अरे सर, हमने भी अपने घर में बाथरूम का काम करवाया था और प्लम्बर ने सारा ही काम गड़बड़ कर दिया था और बाथरूम की लीकेज ही नहीं जा रही है हमारे। तो अब यहाँ पर भी बाथरूम का काम चला हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे भी वो सेम प्रॉब्लम ना आए। तो हमें बताएं कि हम यहाँ पे क्या करें और क्या ना करें। अरे भाई, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमेशा प्लम्बर की गलती नहीं होती है, क्योंकि इसमें टाइल भी लगती है, टाइल वाला मिस्त्री भी लगता है, प्लास्टर भी होता है, प्लास्टर वाला मिस्त्री भी लगता है, वायरिंग वाला फोरमैन भी यहाँ पर काम करेगा, प्लम्बर भी काम करेगा। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जिस स्टेज का काम चल रहा है प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो। ठीक है, अब मान कर चलो कि हमारा सबसे पहले प्लास्टर का काम है, तो प्लास्टर का काम होने से पहले हमें वाटर प्रूफिंग करनी है। प्लास्टर का काम खत्म होने के बाद भी हमें वाटर प्रूफिंग करनी है, और वाटर प्रूफिंग का फॉर्मूला एक ही है, हमें फ्लोर से लेकर के 3 फीट हाइट तक बॉल की 3 कोट में वाटर प्रूफिंग करनी पड़ती है। इसमें बहुत सारे वाटर प्रूफिंग एजेंट हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हमें पूरे फ्लोर में भी इसमें 3 कोट की वाटर प्रूफिंग करनी है। अब दूसरा काम आ जाता है प्लम्बिंग का। जब भी हमें प्लम्बिंग की फिटिंग करनी है, हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी है, कौन सा पॉइंट कहाँ पर आएगा, और हर पॉइंट एक प्रॉपर हाइट पे होना चाहिए, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे सॉल्वेंट लगा है या नहीं लगा है, सैनिटरी की पाइपिंग भी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, कहीं पे लीकेज तो नहीं है। और जब भी हम इसकी फिटिंग करेंगे तो स्लोप का प्रॉपर ध्यान रखना है, स्लोप की वजह से भी कई बार लीकेज आ जाती है। तीसरा, जब भी हमारी बिजली की फिटिंग रहती है तो हमें उसमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम बिजली की झरी काटते हैं तो कहीं हमारी पानी की पाइप ना कट जाए, इसमें ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये सब हमें प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से करना है। अब सबसे लास्ट फैक्टर जो रहता है वो टाइल का रहता है। जब भी हम यहाँ पर टाइल लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर एक एक जॉइंट प्रॉपर भरा है या नहीं भरा है, क्योंकि जब हम टाइल लगाते हैं उसके जॉइंट खाली रह जाते हैं और वहां पर पानी इकट्ठा होता है और उन जॉइंट्स के थ्रू पानी नीचे जाता है और हमारी लीकेज शुरू हो जाती है। तो हमें इससे कैसे बचना है, जब भी हमारा टाइल का काम चल रहा है हमें उसकी प्रॉपर ग्राउटिंग करनी है, या फिर ग्राउटिंग करनी है, या फिर हमें उसकी एपॉक्सी से उसके जॉइंट भरने हैं। मैं कहता हूं एपॉक्सी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। एपॉक्सी से जॉइंट लीकेज होने का खतरा 99.99% कम हो जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप टाइल के दौरान एपॉक्सी का ही यूज करें, उससे जॉइंट प्रॉपर भर जाएंगे और जो भी पानी होगा स्मूथली टाइल के सरफेस के ऊपर से बहकर हमारी ड्रेन पाइप में चला जाएगा और हमारा लीकेज खत्म हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जब भी हमें अपने बाथरूम का काम करवाना है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और साइट अपडेट के लिए हमारा चैनल फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।